सेम स्कूल, सेम क्लास, सेम टीचर और सेम सिलेबस, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। हर बच्चे का रिजल्ट अलग होता है, कहीं फेलियर दिखता है, कहीं कंपार्टमेंट आ रही है, कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं। सारे बच्चों की यही प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो हम जब भी अपना गोल अचीव करना चाहे ना, तो कुछ उसके स्टेप बना लें। अब आप बोलोगे मैम स्टेप यानी कि सीढ़ी वाली, बिल्कुल हाँ, वही गोल के लिए भी या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तो ऑफकोर्स चढ़नी ही पड़ेंगी, लेकिन सही एक के बाद अगर 4 सीढ़ियां छोड़ के जंप करोगे तो भी मुसीबत, धीरे धीरे जंप करोगे तो भी मुसीबत, आराम से स्टेप बाय स्टेप और बैलेंस के साथ में। अब आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए कुछ छोटी छोटी सी स्टेप है, आप उसको पूरे साल फॉलो करें और मार्क्स तो यूं आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी तो टफ है, ये हम भी समझते हैं और ऑफ कोर्स आप तो समझते ही होंगे क्योंकि आपको पढ़ना होता है। तो उसमें सबसे पहले क्या करें, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके शॉर्ट वीडियोस देखें, जो 1 शॉट वीडियो होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा ये वाला ऐसा है, इसमें ये बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है। लेकिन जब हम फिर बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं हमारे, और हमारे लिए चीजें थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका 1 शॉट वीडियो देखें। उसके बाद है स्पीड। अब कोशिश करें कि उस स्पीड को 1.5 कर लें, क्योंकि होता है ना कभी कभी कोई धीरे धीरे आराम आराम से बोल रहा होता है तो सोचते हैं अच्छा ये देख लेते हैं, यहाँ ध्यान जा रहा है, कहीं वहां ध्यान जा रहा है, थोड़ा सा हम भटक जाते हैं चीजों से। स्पीड अब थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको टाइम लगेगा कि क्या बोल रहा है, फटाफट मैम ने क्या बोला है, सर ने क्या बोला है, वो जल्दी जल्दी से सुनते हैं, फटाफट फटाफट सुनते हैं और नोट्स बनाते हैं, और आप बोर भी नहीं होते। ठीक है, तो पहले स्टेप हो गया, सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट वीडियो, और उसके बाद में थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आती है एनसीईआरटी की बुक्स। अब अंडरलाइन का मतलब ये नहीं है कि उसको रंगारंग कार्यक्रम बना दो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट लगा है, इसको कलर कर लूं, इसको येलो कर लूं, उसको ग्रीन कर लूं, इसको रेड कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं करें, अंडरलाइन करें, लेकिन सोचें कि क्या ये बाकी में इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी पढ़ा पूरा कलरफुल कर दिया और जब एग्जाम के टाइम पे उसको निकाल के देखा कि ठीक है हमने तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने अंडरलाइन की थी, देख लेते हैं, और पता लगे कि हमने पूरी बुक ही कर रखी है। शायद ही कोई एक आध लाइन रही होगी जो नहीं हुई है, पूरी बुक एकदम से कलरफुल हो रखी है। कोशिश करें कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो करें। नेक्स्ट स्टेप है आपका क्वेश्चन फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी आप अंडरलाइन करते हैं किसी चीज को तो आप सोचें कि जो हमने अंडरलाइन किया है क्या उसमें से कोई क्वेश्चन बन रहा है, कोई सवाल बन रहा है जो हमसे एनसीईआरटी में एग्जाम के थ्रू पूछा जाएगा। सोचे कि हाँ बन तो रहा है, तो ऑफकोर्स वो इंपॉर्टेंट है। उस टाइम पर आप टीचर बन जाए कि जी इस साल का पेपर तो मुझे ही बनाना है, और दिमाग दौड़ाए थोड़ा 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 करके कि बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत जरूरी है। बुक लें, अंडरलाइन लगाएं, अंडरलाइन करें और सोचते रहें कि क्वेश्चन फ्रेम हो गया, वाह 1 मार्क्स आ गया, हाफ आ गया, 2 आ गया, ये सारी चीजें, और खुद टीचर बन जाए। नेक्स्ट उसी में है एक्टिविटी। ठीक है, उसमें एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी है एनसीईआरटी में, तो वो थोड़ी इंटरेस्टिंग भी होती है और ऑफकोर्स मजा तो आता ही है। तो जितना हो सके कोशिश करें कि उसकी एक्टिविटी को आप सॉल्व करें, इग्नोर ना करें, उससे चीजें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं। एक हमने देखा और एक हमने कोशिश करके मेहनत करके करते रहे, इंजॉय करके किया, तो ऑफकोर्स देखो मूवी याद रहती है ना, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा वहां पर रहता है और मजा भी आता है, और हमें पता रहता है कि कौन सा वाला डायलॉग कहाँ बोला है, किस हीरोइन ने क्या कपड़े पहने, कौन सा शर्ट ट्रेंड में है, कौन सा फैशन ट्रेंड में है, बिल्कुल वैसे ही। तो अपनी एक्टिविटी करते रहें, ऑफकोर्स जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। उसके बाद में आपकी आती है सेल्फ नोट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। सेल्फ नोट्स इसलिए क्योंकि एक तो होता है कि हमने किसी के भी बुक देखी, निकाला, पढ़ा और लिख दिया, ना मजा नहीं आता इसमें। हालांकि जब नहीं टाइम है तो ठीक है उसके लिए, लेकिन जब हमारी स्टार्टिंग ही है तो हम कैसे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, पूरी क्लास 10th में प्लानिंग करके, तो स्टार्टिंग से ही कोशिश करें कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं। क्या फायदे होंगे, आप जब सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आपका पूरा ध्यान आपकी बुक पर होगा, आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उन इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपनी जो बुक है, नोटबुक है आपकी, उसमें आप लिख लेंगे। ये आपको कब काम आएगी, जब आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि आपने जो सारी चीजें की हैं, इंपॉर्टेंट चीजें की हैं, और जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो भी इंपॉर्टेंट है, और नोट्स आपके हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेज में समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका रिवीजन। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। पूरे बच्चे बोलते हैं कि मैम मैंने ये सिलेबस इतने टाइम कर लिया, इतने टाइम में ये कंप्लीट कर दिया, मैंने 3 बार बुक पढ़ ली और इतने टाइम में ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ये। लेकिन जब उनसे पूछा बेटा रिवीजन कितने टाइम किया, तो बोलते रिवीजन मैम शायद 1 बार किया, थोड़ा थोड़ा सा किया। बस यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। जब हमने पढ़ा बहुत कुछ और हमने रिवाइज नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो फिर तो कैसे काम चलेगा। कहते हैं ना कि कोशिश करने पर ही तो कोई चीज मिलती है। एक बार पढ़ा और उसको देखते हैं हम 10 महीने बाद देखेंगे, 6 महीने बाद, तो कहाँ याद रह जाएगी। तो कोशिश करें कि हमेशा रिवीजन करें। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका
अपने स्कूल से आए, आकर के स्कूल में तो करवाया है, क्लासेस पढ़ाएंगे, वहां से आकर के आराम से मस्त टेस्ट दें अपना सेल्फ कि अच्छा मैंने ये पढ़ा, ये किया, ये सोचा, सोचते रहें। उसके बाद में सो जाए, रेस्ट करें और शाम को उठें, शाम को आराम से गेम्स खेलें। देखो आउटडोर गेम्स खेलना बहुत जरूरी, थोड़ी देर गेम जरूर खेलो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्यूटर लैपटॉप पे लेकर के बैठ जाओ, बाहर जाओ, बढ़िया दौड़ो, भागो, घूमो फिरो, मेडिटेशन करो, जो अच्छा लगे करो, आउटडोर गेम्स करो। अब रात आती है, उसके बाद में आपने पूरे दिन में जो रिवीजन किया है, जो पढ़ा है, उसको फिर से रिवाइज करो। अब उससे क्या होगा कि जब हम सोते हैं, आपने सोचा होगा ना कि कभी बार देखा भी होगा कि हम जब किसी बात को रात को सोच करके सो जाते हैं तो वही हमें अपने सपने में दिखाई देने लग जाती है कि कहीं कोई कहीं घूम रहा है, कोई ट्रिप पर जा रहा है, कहीं फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हैं, जो हम सोचते हैं। और कभी कभी किसी को सपने में भूत उठा ले गया, चेयर गिर गई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जब आप रिवीजन करेंगे, अपनी बुक्स में से ही पढ़ेंगे, तो क्या रहेगा कि लास्ट चीजें क्या रहती है, जो हमारे दिमाग में, माइंड में रह जाती है, तो वही हमारे दिमाग में रहती हैं। तो कोशिश करें कि आप पढ़ करके सोएं और अर्ली मॉर्निंग जागें, टाइम से सोएं और टाइम से जागें। जब अर्ली मॉर्निंग जागेंगे तो अर्ली मॉर्निंग जागने पर भी क्या होंगी, फटाफट एक बार सोचते हैं कि चलो क्लास में जाने से पहले रिवाइज कर लेते हैं, तो आपका 2 टाइम्स रिवीजन हो गया। और टीचर तो ऑफकोर्स करवाई देगी, और नहीं करवाएगी तो टेस्ट लेगी, तब पूछ लेंगे, क्योंकि क्लास में बहुत सारे नोटी बच्चे होते हैं। आप भूल जाओ कि आज टेस्ट है, लेकिन आपके पीछे वाले बोल देंगे मैम आज तो टेस्ट लेना था आपको। तो बेटा दोस्त होते हैं पर सारे अच्छे नहीं होते, तो मेहनत करो और अपना रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उसके बाद में आपके आते हैं PYQ। आपको इससे क्या आइडिया लगेगा कि लास्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कैसा है, क्या स्टैंडर्ड रहता है, पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा है, ये सारी चीजें आपको PYQ से समझ में आ जाएगी। आप PYQ देखें, सिलेबस कंप्लीट करें, अच्छे से मेहनत करें, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें इसके अकॉर्डिंग, इस प्लानिंग से इतनी मेहनत करनी है। तो फिर ऑफकोर्स जो आपका जो ये गोल है वो तो आपको मिल ही जाएगा, और जब गोल मिलेगा तो खुशी ही खुशी, खुशी ही खुशी, मजे ही मजे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज बेटा, क्लास 10th में बच्चे प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मोस्टली बच्चे कर लेते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो आप इस चीज को सोचिएगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस सब्जेक्ट में है। किसी को जेई क्रैक करना है, किसी को नीट क्रैक करना है, ये सारी चीजें हैं। तो आप कोशिश करें कि उस सब्जेक्ट पे थोड़ा सा फोकस रखें। मान लीजिए आप अपने आप को एज ए फ्यूचर डॉक्टर देखना चाहते हैं, तो आप अपनी बायो पे फोकस करें। आपको लगता है कि इंजीनियर बनना है, IIT जाना है, तो आप मैथ्स पे फोकस करें। ऐसे बहुत सारे आपके 9th-10th की क्लासेस के चैप्टर हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इन सारी चीजों में, क्योंकि वही सिलेबस होता है जो आगे आके थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर हम 9th और 10th में प्रॉपर तरीके से चीजें कर लेंगे तो हमें आगे चल के अपनी स्ट्रीम को चूज करने में, अपने करियर को ऑप्ट करने में आसानी रहेगी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल से क्लास 10th में है, फिजिक्स में मान लीजिए मैथमेटिकल टूल्स है, आपने कर लिया, काइनेमेटिक्स है वो कर ली 9th क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे लिए आगे चीजें ठीक रहेंगी। सेम वैसे ही केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मॉल कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसको FOM बोलते हैं। बायोलॉजी में तो सेम सिलेबस है। बायो में तो सिंपल सा है कि जान लीजिए वहां पे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आगे जाके वो 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, 6 दे रखते हैं वो आगे जाके 10 में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम सिलेबस होता है ऑलमोस्ट। तो आप कोशिश करें कि आपको जो भी स्ट्रीम चूज करनी है ना, उस पर उसी सब्जेक्ट में अपना पूरा मेहनत लगा दें और कोशिश करते रहें। देखो श्री कृष्ण ने भी ना गीता में कहा है और कि कर्म करते रहना चाहिए। अगर कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, आराम से कोशिश करें, मेहनत करें, लगातार रहें और डट के मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अच्छी चीजें ही आपको मिलती हैं। ऑल द बेस्ट।